नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती है जहां जब किसी वारंटी को यानी जब किसी अपराधी या किसी कैदी को अगर पुलिस हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश करने ले जा रही होती है तो वो कैदी पुलिस को चूना लगाकर वहां से फरार हो जाता है। ऐसे भी खबरें खुद राजधानी पटना से आई है जहां पुलिस कर्मी की आंख में झंडू बाम लगा करके भी अपराधी फरार हो चुके हैं। अब ऐसे में एक खबर आ रही है बिहार से ही, जहां बिहार के एक जिले में जब अपराधी को पुलिस जो है हथकड़ी लगा करके कोर्ट ला रही थी और कोर्ट पुलिस अपनी गाड़ी में नहीं बल्कि एक ऑटो में बैठा करके उसे ला रही थी और वो कोर्ट के पास पहुंचते पहुंचते अपराधी पुलिस को चकमा दे करके वहां से फरार हो जाता है, भाग जाता है। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पुलिस जब हथकड़ी लगाती है तो उसे चेक नहीं करती है कि हथकड़ी लगी है या नहीं लगी है, और क्या पुलिस के पास अपनी गाड़ी नहीं है कैदी को लाने के लिए? ऑटो का ही इस्तेमाल क्यों किया गया? वाहन खासकर ऑटो से अभियुक्तों को कोर्ट और फिर जेल से जाना एक बार फिर पुलिस को महंगा पड़ गया। बिहार के भागलपुर जिले में विशेष केंद्रीय कारा के गेट के पास से ही पुराने कांड का अभियुक्त और कोर्ट का वारंटी विकेश कुमार पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। घटना सोमवार की है। वारंटी के भाग निकलने की घटना को लेकर सबौर थाना के सिपाही मुकेश कुमार महतो के बयान पर तिलका मांझी थाना में केस दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी ऑटो से अभियुक्त के भागने की घटना हो चुकी है। घटना को लेकर केस दर्ज कराने वाले सिपाही मुकेश कुमार ने थाने में दिए आवेदन में बताया कि लैलक के रहने वाले वारंटी को गिरफ्तार करने के बाद एडीजी के अदालत में प्रस्तुत किया गया। वहां पर प्रक्रिया पूरी होने और कोर्ट का आदेश मिलने के बाद वारंटी को कैंप जेल पहुंचाने को निकले। जेल पहुंचने के बाद पता चला कि वारंटी की मेडिकल जांच रिपोर्ट नहीं है। उसके बाद फिर उसे ऑटो में बिठाकर न्यायालय आए और वहां जमा किए गए मेडिकल जांच रिपोर्ट की कॉपी लेकर दोबारा अभियुक्त को लेकर जेल पहुंचाने जा रहे थे। जेल गेट के पास ब्रेकर पर ऑटो की रफ्तार कम होते ही अभियुक्त भाग निकला। उसे पकड़ने की कोशिश हुई पर वो भागने में सफल रहा। वारंटी के पुलिस अभिरक्षा से भागने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। जब वारंटी को हथकड़ी लगाई गई थी तो क्या उसकी जांच नहीं की गई थी कि वो ठीक से लगी थी या नहीं? हाथ में जब वह हथकड़ी निकाल रहा था तो पुलिसकर्मी की नजर उस पर क्यों नहीं पड़ी? दूसरा सवाल है कि अभियुक्त को हमेशा सीट पर बीच में बिठाया जाता है और उसके दोनों तरफ पुलिस वाले होते हैं। ऐसे में सवाल कि वारंटी को क्या साइड में बिठाया गया था? अगर वो बीच में बैठा था तो पुलिसकर्मी के आगे से निकलकर ऑटो से कैसे भाग सकता है? तो देखिए, कई तरीके के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और अब सवाल उन पुलिस कर्मियों पर भी खड़ा हो रहा है जो उसके साथ उस अपराधी के साथ थे, उस वारंटी के साथ थे, कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि हथकड़ी खोल करके पुलिस के सामने वो अपराधी जो है वो कोर्ट के सामने से फरार हो जाता है। क्या पुलिस वाले अलर्ट नहीं थे? क्या वो देख नहीं रहे थे कि आखिरकार वो वारंटी कर क्या रहा है? फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।